नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। क्या कोई मृत्यु के बाद मिल सकता है? मृत्यु जब किसी की भी होती है तो अंतिम संस्कार के प्रक्रिया के अंदर उसको शमशान घाट में अग्नि प्रदान कर दी जाती है। फूल चुन के एशेस के साथ नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। तो बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा। लेकिन क्या ऐसा हुआ है? मेरे साथ कुछ घटनाएं घटी हैं, वो मैं आपके साथ साझा करता हूं। हम किसी शहर में रहा करते थे। वहां पे एक क्रिश्चियन लेडी थी। उनकी मेरी मदर के साथ एक अच्छी घनिष्ठता हो गई थी। बहुत उठना बैठना साथ साथ था, मिलना जुलना था। नियति के इच्छा के अनुसार एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। हम वहां पे नहीं थे। मेरी मदर को पता लगा तो हम दोनों वहां गए। उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करके हम वापस आ गए जहां पे हम रहा करते थे। तो जिस क्वार्टर में हम थे, क्वार्टर की संरचना कुछ इस प्रकार की थी। हमारा लास्ट क्वार्टर था और कमरे के साथ बरामदा था। कमरे में भी दरवाजा था जो कि खुला हुआ था। बरामदे में दरवाजा था जहां लोहे का दरवाजा लगा हुआ था जिस पर जाली लगी थी मच्छरों को रोकने के लिए। और उसके बाद मैदान था बगीचा जैसा, और आगे में गेट था जिसके बाद सड़क थी। वो एकदम लास्ट एंड था। वहां पे वही आता था जिसको हमारे घर पे आना हो। दोपहर का वक्त था, तकरीबन 1-1:30 बजे का टाइम होगा। गर्मी का समय था। तो मैंने आवाज आई कि बाहर का गेट खुला। मैंने पलट के देखा। मैंने कोई लेडी जो है वो आ रही है अंदर, और गेट खुला हुआ छोड़ दिया था। तो जनरली हम गेट को, बाहर वाले गेट को बंद रखते थे क्योंकि अगर गेट खुला रह जाए तो कोई भी बकरी गाय आके जो आपके फूल बत्तियां लगी होती थी वो खा जाती थी, तो फसल खराब हो जाती थी। फसल तो घर की आती, जो भी बगीचा लगा होता था बगीचा खराब हो जाता था। तो हमारी सबकी दृष्टि यही हुआ करती थी कि अगर कोई दरवाजा खोल के अंदर आ रहा है तो या तो उसको बोला जाए दरवाजा बंद करके आओ, या फिर जब वो आके अंदर बैठ जाए तो हम जाके दरवाजा बंद कर दिया करते थे। इस क्षण ये पहली नजर होती थी कि कहीं झटके में कोई बकरी घुस ना जाए। हम तो दरवाजा बंद कर दें, बकरी अंदर आ जाए और सारा नाश कर जाए। तो मैं इस चीज में ज्यादा देख रहा था। मैंने शक्ल पे गौर नहीं किया। मैंने कोई लेडी है तो मदर की मित्र होगी, कोई मिलने आई होगी। वो आई, आके दरवाजे पे खड़ी हो गई। बाहर जगह दरवाजा जो लोहे का गेट था वो बंद था, उसमें ताला लगा हुआ था, नहीं तो कहीं खोल के अंदर भी आ सकती थी। मैंने देखा, मैंने कहा ये तो वही महिला है जिसकी मृत्यु हो चुकी है। ये यहाँ कैसे आ गई? ये तो मर चुकी है। और वो मेरी ओर देख के बड़ा मुस्कुरा रही है, जैसे कि मैं उसको अंदर बुलाऊंगा। वो उसी ढंग से मुस्कुरा रही है जैसे पहले मिलते समय मुस्कुराती थी। तो मैंने अब कुछ आवाज नहीं लगाई। मैं चप्पल उठाई, चप्पल फेंक के मारी। जो उसको लगी नहीं, लेकिन दरवाजे पे लगी। दरवाजे पे उसके मुंह के सामने जाके चप्पल टकराई और नीचे गिर गई। उसने मेरे को बड़ी ऐसी नजर से देखा कि जैसे तुमसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी, तुम भी ऐसा कर गए। मेरे से बड़ा स्नेह करती थी, लेकिन वो जब जीवित थी तब की बात है। मृत्यु के बाद तो फिर डर लगता है। कुछ नहीं बोली, चुपचाप पलटी, वापस चली गई, गेट से बाहर निकली और अपने रास्ते की तरफ चली गई, राइट साइड में। मैं भी तुरंत कमरे से बाहर निकल के बरामदे में आया। मैंने झांक के देखा, चप्पल उठाई। पहले तो चप्पल को देखा, ठीक ठाक है, चप्पल तो ठीक थी। देखा, उनको जाते हुए देखा। मैंने बड़े हल्के से दरवाजा खोला, बिल्कुल आवाज ना हो। दौड़ के गया, मैंने बाहर के गेट बंद किया, बकरी ना घुसी। अब मैंने बकरी नहीं देखी, अब तो गेट बंद किया। और उस लेडी को मैंने जाते हुए देखा। उसने पलट के नहीं देखा और मैंने वेट भी नहीं किया। जाते हुए देखा, अच्छा खासा दूर चली गई थी, 100-150 मीटर। मैं तुरंत आया, मैंने दरवाजा बंद कर दिया। ये तो थी मेरे जीवन की एक घटना। ऐसा हुआ, हालांकि उन्होंने कभी हमको परेशान करने की कोशिश नहीं की। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। मैं उनका सम्मान करता था। मैंने सिर्फ एक घटना का जिक्र आपके साथ किया। अब एक दूसरी घटना और घटी है मेरे साथ। वो मेरे खुद के पिताजी की, मेरे फादर की। हॉस्पिटल में थे और आइडिया लग गया था कि अब इनका अंत समय चल रहा है। हालांकि मृत्यु कोई नहीं पसंद करता किसी की भी, अपने चाहने वालों की।
हॉस्पिटल के अंदर मेरी बड़ी जिज्ञासा होती थी ये जानने की कि जो ऐसी स्थिति में हुआ करते हैं उनसे लोग मिलने के लिए आते थे। जैसे मैंने कहानियां सुनी है, मैंने खुद तो नहीं देखा प्रत्यक्ष रूप से। वो बताते थे कि वो दादी की डेथ हो रही थी तो दादी खुश होकर बोली मेरे पापा मुझको लेने आए, मेरी मम्मी मुझको लेने आई हैं, जो मर चुके थे वो। तो होता होगा, हमको तो पता नहीं कि आत्माएं जो है फिर शरीर रूप में आती हैं, बोलते चल बेटा वो तेरा टाइम पूरा हो गया तो चल मैं जा रही हूँ, ठीक है मैं जा रही हूँ। ऐसे लोगों ने मैं कहानियां सुनी है, कितनी सच्चाई है आई डोंट नो। तो फादर मेरे हॉस्पिटल में थे और मैं उनसे ये पूछता था कि कोई दिख तो नहीं रहा। मेरे मन में इच्छा थी कि अगर ग्रैंडफादर दिखें या कोई और लोग दिखें तो मैं उनको हाथ जोड़ के नमस्ते कर दूं, प्रणाम कर दूं, उनसे आशीर्वाद ले लूं। मेरा वही इतना ही दिमाग था, इससे ज़्यादा का मैंने सोचा भी नहीं था, अभी भी नहीं सोचा है। तो फादर बोलते थे नहीं कोई नहीं आया। एक बार रात में अचानक उठ के बैठ गए। क्या हो गया? कमरे में मैं ही था उनके साथ, सेमी प्राइवेट वार्ड था। तो बोले कि अभी 2 आदमी आए थे, वो बेड पे निशान लगा के गए हैं कि 1 हफ्ते के बाद हम तुमको ले जाएंगे। उनके साथ एक कॉफिन था, जो एक ताबूत, उसमें एक हाथी पड़ा हुआ था और 2 आदमी थे। उनकी डेथ हुई होगी उस दिन। तो मैंने कहा निशान लगा के गए? बोले इस साइड। मैंने देखा, मेरे को कोई निशान नजर नहीं आया। वो पाइप में कहा निशान लगेगा? कोई दीवार वाल जैसा होता तो निशान भी लगता। वो लगा के गए हैं, तुम यहाँ से भाग जाओ, यहाँ विष फैला हुआ है। मैंने कहा हाँ विष है, यहाँ तो आदमी लोग बैठे हुए हैं, 2 बेड और थे, उनके साथ भी अटेंडेंट थे, वो सो रहे थे। एक उठ भी गया, उसने पूछा क्या हो गया, मैंने ऐसा ऐसा बता रहा है। वो भी कुछ नहीं बोला, क्या बोलेगा, इसमें कोई क्या टिप्पणी करेगा। और ऐसे ही हुआ। 1 हफ्ते के बाद फादर की डेथ हो गई। इसको मैं अगले एपिसोड में कवर करूंगा। क्या होता है नहीं होता है ये तो ईश्वर की एक लीला है, नियति का नियम है। जो होता है उसको हम स्वेच्छा से और स्वीकृति के साथ स्वीकार कर, वहम फैलाने की कोई बात नहीं। बस एक अनुभव था, अगर मैं ना बताता तो मेरे साथ ही चला जाता, तो मैंने शेयर कर लिया। इसको भ्रम फैलाने की योजना में ना समझें, ये एक सिर्फ विचार है जो साझा किया है। यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।